किताब का नाम है व्हाट यू डोंट नो मे बी किलिंग यू। और उसने ये भी लिखा है कि जो लोग दांतों में चांदी भरवाते हैं और कुछ लोग सोने की भी वो करवाते हैं, ज़माने के शौक हैं लोगों के, तो दांत खराब हो जाए तो भी इस तरह से उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं। डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट का कहना है कि चांदी, सोना आदि धातु अगर आप दांत में भरवाते हैं तो उससे भी शरीर में हानि होती है, क्योंकि वो मरकरी के साथ में, पारे के साथ मिश्रित करके दांत में फिलिंग की जाती है, और उससे ये जो निशान है उंगली के वो और कम हो जाते हैं। और यही कारण है कि जैन सिद्धांत, जैन आचार में मरण काल जब निकट हो तब समाधि मरण के उद्देश्य से एक प्रक्रिया की जाती है जिसका नाम दो प्रकार की होती है। एक भीतर से चलने वाली कषाय संलेखना और दूसरी बाहर से चलने वाली काय संलेखना। तो कई बार बहुतों के मन में ये सवाल उठता है कि ये कितने उपवास कर रहे हैं, कितना कम भोजन ले रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, शरीर सूख करके कांटा हो गया है। कभी आपने संलेखना देखी? शरीर कितना दुबला पतला हो जाता है अगर क्रम से लंबे समय तक संलेखना की विधि चले तो इन सब की क्या आवश्यकता है, इतने त्यागों की? तो उसका समाधान है कि एक बार हमारे गुरुजी के पास कोई संलेखना के लिए नैनागिर आए और गुरुजी ने, आचार्य श्री विद्यासागर जी ने उनको कुछ क्रम बतलाया था कि इस क्रम से साधना कर लो और फिर हमसे मिलो। वो सब करके आ गए तो उनको यहाँ जांघ में कैंसर था और उनको दवाइयाँ भी चलती थी, ड्रग्स चलते थे कैंसर संबंधी, पर उससे कोई फायदा होता नहीं था। तो आचार्य श्री ने उनको जब संलेखना विधि में स्वीकार किया तो कह दिया कि अब औषध का त्याग कर दो। अब उनके कुटुंबीजन कहने लगे कि अरे कैंसर जैसी बीमारी है और गुरुजी औषध का त्याग करा रहे हैं, क्या होगा इनका औषध बिना। लेकिन आचार्य जी ने बड़े विवेक से सोच विचार कर ऐसा निर्णय किया था और आचार्य जी ने कहा कि औषध का त्याग करके जो क्रम हम बतला रहे हैं उस क्रम से तुम आहार जल लेते जाओ। तुम्हें संलेखना करना है ना, तो तुम निर्यापक आचार्य के निर्देश के अनुसार चलो। उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया और कुछ समय तक आचार्य श्री के नियमों के अनुसार वो चलते रहे और उनके जांघ में जो बड़े बड़े फोड़े थे वो सब अपने आप सिकुड़ने लग गए। और एक दिन वो आया जब पूरा कैंसर साफ हो गया। ऐसा क्यों? जो कैंसर मेडिकल थेरेपीज से ठीक नहीं हुआ वो काय संलेखना से कैसे ठीक हो गया? और कषाय संलेखना के लिए गुरु उपदेश देते रहते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, धर्म कथाएं सुनाते हैं ताकि अपना मन एकदम शांत रहे। तो उसका कारण था कि उस समय जो साधना की जाती है, जो त्याग किया जाता है और जो उपवास आदि किए जाते हैं, उससे शरीर के विषैले तत्व
शरीर से अलग होने लग जाते हैं। और बड़े बड़े अनुभवियों का कहना है कि जिसके शरीर में जितने कम विषैले तत्व होंगे उसका मन उतना ही शांत और पवित्र होगा, और जिसके शरीर में जितने ज़्यादा विषैले तत्व होते हैं उसका मन उतना ही अशांत और आकुल व्याकुल रहता है। अब वो विषैले तत्व आते कहाँ से? भोजन से, दवाइयों से और प्रदूषण से। कुछ ऐसे क्रीम्स होते हैं जिनके बारे में माइकल ब्रैडफोर्ड ने लिखा है कि आप चेहरे पर कोई क्रीम लगा दो मेकअप करने के लिए, तो उसके अंदर की जो केमिकल्स हैं वो त्वचा की जांच करने पर 20-20 साल बाद उसमें विद्यमान होते हैं। अब आप सोचो कि किसी ने फेयर एंड लवली या और कोई क्रीम लगा ली और उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं 20 साल तक के चमड़ी के अंदर रहते हैं, तो कितना जहर इकट्ठा होता जा रहा है शरीर में। तो काय संलेखना के द्वारा जो उपवास, ऊनोदर, रसों का परित्याग आदि होता है, उसके माध्यम से शरीर के वो विष शरीर को छोड़ देते हैं और संलेखना के समय तेज बढ़ जाता है। जब 1987 में ग्रीष्म काल के समय, मई जून के महीने की बात है, आचार्य श्री का संग ललितपुर में था और चौमासा थुबोंजी में हुआ था। उस समय एक वयोवृद्ध वरिष्ठ आचार्य धर्म सागर जी, यहाँ चित्र हो तो देखें, यहाँ पर है, बस खिड़की से जस्ट ऊपर है, ये आचार्य धर्म सागर जी। इनके विषय में कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते थे कि ऐसा भारी शरीर है इनका, ये क्या संलेखना करेंगे। खुद हमसे एक व्यक्ति ने कहा था कि इतने भारी शरीर वाले साधु क्या संलेखना करेंगे। लेकिन ये बड़ी अद्भुत घटना है। सन 87 में 1987 में मई जून के महीने में आचार्य श्री ने 1 महीने की संलेखना की, और 1 महीने की संलेखना व्यवस्थित ढंग से की। उनका शरीर क्रमशः क्षीण होता चला गया और जो भारीपन था वो सब समाप्त हो गया। और जिस दिन उनकी आयु पूर्ण हो रही थी उस दिन जयपुर वाले सुशील कुमार वैद्य जी के सुपुत्र वहाँ पर एक स्पेशल कैमरा लेकर के फोटोग्राफी करने पहुँचे हुए थे। तो आचार्य श्री संलेखना में स्थित थे, बिल्कुल अंतिम समय उनका निकट था, और उस संलेखना की प्रक्रिया से उनके शरीर के विषैले तत्व छूट चुके थे। अंत में आंतों में जो अशुद्धि रह जाती है वो भी संलेखना जब पूर्ण होने वाली होती है तब काफ़ी बेचैनी पैदा करती है। उस क्षपक और साधक को काफ़ी तकलीफ होती है उस समय, लेकिन जब वो भी दूर हो जाती है अशुद्धि तो बिल्कुल शांत हो जाता है मन और तन, सारी आकुलता दूर हो जाती है। तो उस समय उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स निकाले, और बड़ी किस्मत की बात है कि वो फ़ोटोग्राफ्स जब वो आचार्य श्री के पास थुबोंजी चौमासे में लेकर के आए, तब आचार्य श्री की सेवा में हम वहाँ पर बैठे हुए थे, और वो फ़ोटोज़ जब आचार्य श्री को दिखाया तो हमें भी उन फ़ोटोज़ को देखने का अवसर मिला। वो फ़ोटोज़ ऐसे थे कि उन्होंने क्रम से
पूरे शरीर के चित्र लिए थे। तो नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर के अच्छे चित्र थे, रंगीन चित्र थे। तो चित्र में ऐसा था कि वो कैमरा के लेंस को जहाँ उनको शरीर सबसे ज़्यादा तेजस्वी लगता था वहाँ वो फोकस करके फ़ोटो खींच लेते थे। तो जब उनकी आयु पूर्ण हो रही थी तो वो तेज नाभि से नीचे प्रकाशमान हो रहा था, उन्होंने उसका फ़ोटो ले लिया। थोड़ी देर बाद वो कांति, वो आभा नाभि को घेर करके एक सामान्य चमक जैसी थी, वो वहाँ ऊपर आ गई, तो उसका उन्होंने फ़ोटो ले लिया। फिर कुछ समय के बाद सांसें कम होती जा रही है, आयु घटती जा रही है, घड़ी निकट आ रही है। फिर वो आभा थोड़ी और ऊपर चली गई, तो वहाँ का उन्होंने फ़ोटो ले लिया। फिर वो सीने में तेज आ गया, उसका फ़ोटो ले लिया। उसके बाद गले में, और उसके बाद जब आयु पूर्ण हो रही थी तब उन्होंने जैसे ही फ़ोटो लिया, जब वो चेहरे में आ गया था वो तेज, तब उनने जैसे ही फ़ोटो लिया तो उनने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, ये आखिरी वाला फ़ोटो कैमरा में नहीं आ सका है। यानी जब अंतिम घड़ी आ गई थी, जब आयु पूर्ण हुई थी, उस समय जो तेज था वो साधना का और उनकी पवित्रता का, उसको पकड़ने की शक्ति वैज्ञानिक यंत्र के पास नहीं थी। इससे आप विचार कीजिए कि अंत समय में वो साधना कितनी प्रखर हो जाती है। किसी साधु के शरीर को देखकर उनके भावों का निर्णय नहीं किया जा सकता। आचार्य धर्मसागर महाराज ने 84 दीक्षाएं दी, और उनके शिष्यों के साथ भी हम रहे हुए हैं। कई बार हम पूछते थे कि कैसे थे गुरुजी, तो एक शिष्य जो थे उनके, मुनि श्री अमित सागर जी, उन्होंने बताया कि गुरुजी बोलते थे, बिल्कुल भोले बाबा थे, सरल प्रकृति। कहते थे कि तुम अगर शक्कर का त्याग नहीं कर सकते तो मत करो, नमक का त्याग नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन कषाय का त्याग करो। कितनी सुंदर बात है। कषाय का अर्थ जानते हैं आप? वैसे प्रायः जैनी लोग जानते हैं कषाय का अर्थ क्या होता है। बाकी अर्थ जानो या न जानो, अनुभव तो सबको है। कषाय जो है ये क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि जितने अंदर विकार होते हैं उनको कषाय कहते हैं। उनको छोड़ो बोले। और चौके में जब जाते थे, अगर यहाँ किसी को पता हो तो वो जानते होंगे, लेकिन हमने तो सुना है उनके शिष्यों के मुख से कि जब वो चौके में जाते थे तो चौके में जैसे थाली में कई गृहस्थ लोग छोटी छोटी कटोरियाँ रख देते हैं और उन कटोरियों में कुछ सब्जियां डाल देते हैं, और भी जो आइटम्स होती हैं चौके में वो सब सैंपल रख कर दिखा देते हैं साधु को, और जो साधु को नहीं लेना होता है वो उठा करके अलग कर देते हैं। लेकिन आचार्य धर्मसागर महाराज जी भात का बर्तन देखते थे कि उस गृहस्थ के घर कितना भात बना है। कटोरी में नहीं देखते थे, वो बर्तन देखते थे। वो इतना ख्याल रखते थे कि हमारे लेने के बाद इनके लिए भी बचना जरूरी है। हम आहार ले लें,
फिर हमारे चले जाने के बाद इनको दोबारा बनाना पड़े, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए इस तरह की चर्या वाले साधु थे। और एक चीज़ हमने अपने जीवन में देखी है, और एक वयोवृद्ध बुजुर्ग थे भैयालाल जी, उनके मुख से भी हमने सुना है कि जो छल नहीं करता, क्या नहीं करता? छल का मतलब कपट। जो छल नहीं करता उसको मृत्यु छल नहीं सकती। और सरल भाषा में इसका अर्थ होगा कि जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला इंसान होता है, उसकी मौत सुखद होती है, आकुलता के साथ नहीं होती। तो ये संलेखना की बात आई बीच में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पूर्व कुछ आवाज़ आ रही थी, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अब ऐसे गाते रहने से या बोलते रहने से नहीं होता। समाधि मरण के लिए संलेखना ज़रूरी है, और संलेखना के लिए ध्यान से सुनना, संलेखना के लिए कम से कम अणुव्रत जरूरी है। अव्रती की संलेखना नहीं होती है, व्रती की संलेखना होती है। इसलिए जिसकी भी ये भावना हो कि मेरा समाधि मरण हो, तो इस बारे में उसके क्या विचार है ये हम पूछे। व्रत धारण करने के बारे में क्या विचार है? व्रत धारण करना, अब क्या है कि माहौल ऐसा है कि व्याख्यानों को सुन सुन करके और कई स्थानों पर भटक भटक कर बहुत से लोगों के जो विचार हैं उनसे प्रभावित होकर एक आम धारणा बन गई है कि व्रतों को धारण करना पंचम काल में बहुत मुश्किल है। इसलिए हम तो मरते समय बस नमोकार मंत्र पढ़ते हुए चले जाएंगे, बस उसी में हमें संतोष है। पर मरते समय नमोकार मंत्र पढ़कर हम चले जाएंगे, क्या ऐसा कोई दावा कर सकता है? बहुत मुश्किल है। इसलिए 4 बातें हमने पर्वत पाटिया में भी कही थी कि मरते समय किसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। एक, जिसने अपने मुख को अभक्ष खा खा कर अपवित्र न किया हो, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र होता है, वो अपवित्र मुंह से नहीं निकलेगा। तो जिसने अपने मुख को अभक्ष खा खा कर अपवित्र बना दिया, वो ऐसी आशा न करे कि मेरे मुंह से भगवान का नाम मरते समय निकलेगा। दूसरा, जिसने अपने मुंह से अपशब्द बोले हों, वचन बल का दुरुपयोग अपशब्द बोलकर जिसने किया है, उसका वचन बल मरण काल में साथ नहीं दे सकता। क्योंकि जिस मुख से अपशब्द निकले हैं वो मुंह शुद्ध रहा कि अशुद्ध? शब्दों से भी तो अशुद्धि होती है ना। अगर कोई किसी धर्म सभा में या मंदिर में या किसी अच्छे स्थान पर कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो वातावरण दूषित हो जाता है कि नहीं? निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार जिसने अपने मुख से अपशब्दों का उच्चारण किया है, उसका दूषित मुख
मरते समय भगवान का नाम नहीं उच्चारित कर सकता।